If you like fossil fuels as we do, you would never appreciate the rise in the value in an ever spiraling fashion. This show is powered by fossil fuel, or rather, the acts of dinosaurs. One would imagine the value of something that readily regurgitates itself out of a hole in the ground would generally be low, like the acts of the aforementioned dinosaurs in our public life. But it seems that lower politicians stoop, higher the price of fuel is. Jai Hind. हेलो एंड वेलकम टू जय हिंद। पेट्रोल के साथ साथ गैस सिलेंडर के दाम भी फिर बढ़ा दिए गए हैं। मतलब सरकार चाहती है कि जनता की इतनी सुलग जाए कि उसे गैस सिलेंडर की जरूरत ही ना पड़े। गैस सिलेंडर पर 50 रुपए बढ़ने के बाद आज तक ने दिखाया कि 50 रुपयों में क्या क्या हो सकता है। अरे जयपाल रेड्डी बाबू, हाँ सुनिए, 50 रुपये में महिलाएं अपर लिप्स बना सकती हैं, आईब्रोज करवा सकती हैं, मर्द 2-4 पैकेट कांडम के खरीद सकता है इत्यादि। पर 50 रुपए में क्या क्या नहीं हो सकता है, ये कौन बताएगा चूतिए? जय हिंद अभी जिंदा है देशवासियों। हम बताएंगे आपको 50 रुपए में क्या क्या नहीं हो सकता। सुनकर आपकी और दिल 50 रुपए में दिल्ली में ऑटो नहीं कर सकते, 50 रुपए में पिज्जा नहीं आ सकता, कुछ दिनों में तो वड़ा पाव भी नहीं आएगा। 50 रुपए में नल ठीक नहीं हो सकता, बिजली के लिए घूस नहीं दी जा सकती, ट्रैफिक हवलदार को रिश्वत तो भूल ही जाइए, वो अब 100 के कम में ईमानदारी चालान काट देते। पड़ोसी के बच्चे को बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया जा सकता, वॉचमैन को कार धोने के लिए नहीं रख सकते, दिवाली पर कचरे वाले को बख्शीश नहीं दी जा सकती, 50 रुपए में किसी भी दाल का 1 किलो भी नहीं खरीद सकते। इससे पता चलता है कि दाल में जरूर कुछ काला है। 50 रुपए में कोई योग शिविर नहीं ज्वाइन कर सकता, और कोई बाबा 50 रुपए डोनेशन में नहीं लेता। कैमरे लगे हैं, जिसने भी 50 रुपए डाले उसे वापस भेज देते हैं। 50 रुपए से अब आप मटका नहीं खेल सकते, सिगरेट का पैकेट तो बिल्कुल नहीं, पान भी जल्द 50 के पार चला जाएगा, सिर्फ चूना लगता रहता है 50 रुपए में। 50 रुपए में भगवान को चढ़ाने के लिए माला नहीं मिलेगी, यहाँ तक कि 5 या 3 लीवर वाला ताला भी नहीं मिलेगा। 50 रुपए में न पाव किलो मटन आता है, न मिठाई, चिकन के लेग पीस की जोड़ी नहीं आती, ढंग की वो क्वार्टर भी नहीं आती, कहीं कहीं मसाला डोसा तक नहीं आता, मुर्गी से अंडे नहीं दिलवाए जा सकते। हालांकि मुर्गी वाली लाइन ऐसी मार दी मैंने। पर इतनी सारी चीजें 50 रुपए में नहीं आ सकती कि क्या घंटा आप एक एक चीज चेक कर पाओगे? बेसिकली 50 रुपए में उन चीजों की लिस्ट बहुत बड़ी है जो नहीं आ सकती, और जो आ सकती है न्यूज चैनल वाले चूतियों ने आपको पहले बताया। और गारंटी है कि आप किसी तरह उन्हीं 4-5 चीजों से जिंदगी चलाने का व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं, है ना? तो करते नहीं। बीच में एक ब्रेक आ गया तो क्या फर्क पड़ेगा? एनीवे, ब्रेक अभी आ रहा है। आई विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। बजाय नमस्कार। महाराष्ट्र के एक 70 साल के एल्डरली कपल ने शादी के 48 साल बाद एक दूसरे को तलाक देने का निर्णय लिया। कमाल है यार, 48 साल मतलब बस 2 साल और रुक जाओ आंटी, तलाक की क्या जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हार्ट अटैक से काम चल जाएगा। एनीवे, जब जज साहब ने दोनों से पूछा कि वो इतने साल से क्या कर रहे थे, इससे पहले डिवोर्स क्यों नहीं लिया, तो अंकल ने कहा कि हम अपने बच्चों के मरने का इंतजार कर रहे हैं। कोर्ट ने यही कहा कि इन दोनों को साइकोथेरेपी और मेडिकल हेल्प की सख्त जरूरत है, जो लेनी चाहिए इन्हें। नाउ इट मेक्स सेंस व्हेन पीपल से ना कि मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन। सी, इफ यू स्टे मैरिड लॉन्ग इनफ यू विल श्योरली बी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। मेरा मतलब है अब ये दोनों को ही देखो, अब अपनी शादी को बचाने के लिए इन्हें दवाइयां खानी पड़ेगी।
यार ये दवाई वैसे यूएस और यूरोप के लोगों को खानी चाहिए, वहां डिवोर्स कम हो जाएंगे। इनफैक्ट मुझे तो ये पहले मालूम भी नहीं था कि हमारे इंडियन कोर्ट्स के पास एक ऐसी दवाई है जो लोगों की शादी टूटने से बचा सकती है। हाँ, मतलब मुझे तो लगता था कि ये कोर्ट वाले डॉक्टर चुपचाप एक पुड़ी वो गांजा देते होंगे, फिर दोनों हमेशा सोते रहेंगे और शायद इससे अंकल को जल्दी हार्ट अटैक भी आ जाए। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं मर्द होकर आंटी की साइड क्यों ले रहा हूं, बार बार अंकल को हार्ट अटैक के बारे में क्यों बोल रहा है ना। इट्स सिंपल, औरतों में दिल होता कहाँ। कभी सुना है किसी औरत को हार्ट अटैक हो गया? सिंपल। FHM मैगजीन ने इंडियन ओरिजिन की साउथ अफ्रीका में रहने वाली मॉडल शशि नायडू को दुनिया की सबसे सेक्सी मॉडल होने का खिताब दिया। इस मॉडल का कहना है कि वो गांधीवादी है। साउथ अफ्रीका गांधी का कुछ लेना देना नहीं है। ये देखिए इनके कपड़े इनके कपड़े देखकर लगता है कि ये 100% गांधीवादी हो। ये बोलने की भी जरूरत नहीं थी। गांधी जी एक ही वस्त्र लपेटे रहते थे, ये तो उससे भी कम का इस्तेमाल करते। इनफैक्ट FHM मैगजीन के एडिटर ने कहा है कि इनको ही ये खिताब मिलना था क्योंकि इनके पास वो सब कुछ है जो एक औरत में होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा एडिटर साहब, वाकई इनके पास सब कुछ है। दूसरी औरतों के पास दिल नहीं है तो क्या हुआ, बाकी बहुत कुछ है। और इससे पहले हमारे फेमिनिस्ट फैंस उछलने कूदने लगे, ये मैं नहीं, ये FHM के एडिटर साहब ने कहा। अच्छा ये डेमो था। नाउ बैक टू हैवी ड्यूटी स्टफ। मुझे पता है कि जब तक नग्नता का उग्र प्रदर्शन न किया जाए तुम लोग सीरियस पॉलिटिकल बातें सुनना ही नहीं चाहते, है ना। तो आजकल नेता लोग किस तरह से अपने भाषणों में फिल्मी डायलॉग का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले दिनों नितिन गडकरी ने कहा कि कांग्रेस मुन्नी से ज्यादा बदनाम हो गई है और इस पर कांग्रेस ने पलटकर कहा कि सुषमा स्वराज कौन सी कम है, वो भी तो राजघाट पे शीला की तरह ठुमके लगा रही है। पेश है कुछ फिल्मी डायलॉग्स, एकदम नेता टू नेता मैच किया हुआ। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप नहीं लगते, नाम है इंडी तिवारी। अन्ना हजारे टू कपिल सिब्बल, भाई तुम साइन करोगे कि नहीं भाई। कपिल सिब्बल आंसर, जाओ पहले उस आदमी से साइन लेकर आओ जिसने ये लिख दिया कि पीएम को भी लोकपाल के दायरे में आना चाहिए। बाबा रामदेव, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वही खत्म क्यों हो जाती है आजकल। मनमोहन सिंह, हाँ जी विदेशों में जमा पैसा मैं आज भी नहीं मांगता, क्या कर लोगे हैं। जिस तरह से काला धन वापस लाने की बात चल रही है, मुझे लग रहा है कि भगवान पद्मनाभन ने भी सोचा होगा कि ये काला धन तो वापस ला नहीं पाएंगे, भाई मुझसे पीला धन ही ले लो, एक बार नेताओं के हाथ लग जाएगा तो यही बाद में काला हो जाएगा। फिल्म इंडस्ट्री में आजकल इस बात पर बहस चल रही है कि फिल्म के दौरान हीरोइन का प्रेग्नेंट हो जाना ठीक है या नहीं। इस पर अक्षय कुमार का कहना है इसमें हीरोइन की कोई गलती नहीं है। कई बार प्रोड्यूसर आउटडोर के नाम पर ऐसी जगह शूटिंग रखते हैं जहां कॉन्डोम अवेलेबल ही नहीं होता। राहुल गांधी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। इस पर मायावती बहन का कहना है ऐसी बात नहीं है, मुझे देखो आज तक किसी ने टच किया है, क्या मैं औरत नहीं हूं। लास्ट सेंटेंस थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है। खैर, आदर्श घोटाले से जुड़ी 4 फाइलें अब तक गायब हो चुकी है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट कितनी सुस्त है। एक साल में अभी तक 16 में से 4 ही फाइलें गायब कर पाई है। जागो गवर्नमेंट जागो। उमा भारती ने पिछले दिनों बीजेपी ज्वाइन करी, अगली बार कब करेंगी इस पर वो विचार कर रही है। इंडिया इज डेवलपिंग फास्ट। सिर्फ 2 किलोमीटर सड़क बनने से कमाल की डेवलपमेंट होती है। 2 किलोमीटर सड़क बनाने में अधिकारियों के 200 मकान बन जाते हैं। एंड हियर आर 3 gems फ्रॉम आवर मोस्ट रेगुलर कंट्रीब्यूटर सुरखराज फ्रॉम लुधियाना। हमारे यहां कुछ जगहों पर वोल्टेज लो आती है और पंखा धीरे चलता है।
कुछ जगह तो शाम को पंखे का ब्लेड घूमना शुरू करता है और जब तक एक रोटेशन कंप्लीट करता है सुबह हो जाती है। सुना, मनमोहन सिंह इन दिनों बहुत कंफ्यूज है। हाँ, पहले उनसे कहा गया कुछ मत बोलो, इन दिनों उनसे कहा जा रहा है कुछ बोला क्यों नहीं। पेट्रोल के दाम फिर बढ़ गए हैं, लोगों पर इसका काफी असर हुआ है, लेकिन उदय चोपड़ा का कहना है कि उन पर इसका कोई असर या फर्क नहीं पड़ा। भाई, जिसकी गाड़ी पहले से बंद पड़ी हो उसे क्या फर्क पड़ता है। सुरखराज, यू आर ब्रिलियंट एंड ऑल्सो नॉट लेजी लाइक आवर अदर व्यूअर्स। ओ भाई हो जागो। हाँ, मैंने मर्सिडीज क्या ले ली। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि इस शो में पैसा मिलता नहीं, फिर मर्सिडीज कहां से खरीद ली। भैया, आज की डेट में जो पेट्रोल खरीदने की क्षमता रखता हो ना, उसके लिए मर्सिडीज जैसी छोटी मोटी चीज कोई मायने नहीं रखती। मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जब बाइक का टैंक फुल करवाने जाओगे तो नैनो फ्री में मिलेगी। पिछले दिनों तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट को इसलिए सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि वो कलमाड़ी के साथ चाय पी रहे थे। इस पर जेल सुपरिटेंडेंट का कहना था चाय काफी महंगी पड़ी। भाई, कलमाड़ी के साथ रहोगे तो हर चीज महंगी पड़ती है। तो 2 रुपए का माल 2000 में बेचता है साला। बेचने से याद आया, फेसबुक पर शादी.com का ऐड आता है जिसकी बाईलाइन है जीन्स एट 80% डिस्काउंट। मतलब जैसे भाग्यश्री, सरीना जेटली, महिमा चौधरी, मनीषा कोइराला, जैकी श्रॉफ की फिल्मों की दुकान नहीं चल रही है और वो रात को 1 बजे टेली शॉपिंग पर जूते चप्पल बेच रहे होते हैं। वैसे ही शादी.com वाले भी सोच रहे हैं कि लोग हमारी साइट पर सिर्फ टाइम पास में प्रोफाइल विजिट करते हैं एक दूसरे का, तो क्यों ना कुछ बेच लिया जाए जिससे सबका फायदा हो। क्योंकि लड़के लड़कियां जीन्स पहनते भी हैं और उतारते भी हैं, तो ये धंधा बढ़िया है। शादी करो ना करो, जीन्स खरीदो 80% डिस्काउंट पर। और हो सकता है जो लोग इंटरनेट पे शादी फिक्स करते हैं वो सुहाग रात में जीन्स उतारना ही पसंद करें। और ऐसा है कि शादी.com की हालत इतनी खस्ता है कि हो सकता है वो अपनी जीन्स भी उतार के बेच रहे हो। बिफोर वी गो इनटू द ब्रेक, सम एडवाइस। राम गोपाल वर्मा ने हाल ही में एक अजीब सा ट्वीट करके सनसनी बजाई। प्लीज हैव अ लुक एट दिस ट्वीट। Just watch Buddha and am angry with Bachchan that he is such a chutiya not to do films like this and am such a lund not to realize this. ऐसा ट्वीट करने के बाद जब अमित जी के फैंस ने आरजीवी की मां बहन एक करनी शुरू की तो आरजीवी ने एक और ट्वीट करके सफाई दी कि अमित जी को गाली देकर वो अप्रिशिएट कर रहे थे। वैसे राम गोपाल वर्मा ही नहीं, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो गाली देकर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं पर दुनिया उन्हें समझ नहीं पाती और उनकी पिटाई करती है। हैव अ लुक एट दीस टू ब्रिलियंट एग्जांपल्स। चला साले को मिठाई खिला के। चल ये ले दोस्त, मिठाई खा। मेरी बहन ने IAS टॉप किया है। क्या बात करा तेरी बहन की। क्या बोला यार? इसकी बहन की क्या उदास क्यों बेटा? क्या हुआ इसको? यार इसकी मदर की डेथ हो गई। इसकी माँ की बहुत बुरा हुआ तेरे साथ। बार बार तेरे साथ भी क्यों हो रहा है? मजाक कर रहा देखा, गाली देना हर किसी का काम नहीं है। Just because I can carry it off doesn't mean तुम साले सब जब मन चाहे गाली देने लगे। It's an art। अगर स्टाइल में गाली देना चाहते हो तो जाओ, go and watch episode 31 of जय हिंद। सीखो सालो, सिर्फ हंसते रहते हो। We will be back with Savita Bhabhi in the mood for keeping in mind the serious political nature of the episode, in the mood for politics, okay? बजाओ।
आपके सामने आ रही हैं हमारी प्यारी प्यारी सेक्सी सेक्सी सविता भाभी। आइए इनसे जानते हैं कि आज ये किस गंभीर समस्या का समाधान करने वाली है। सविता भाभी की सेक्सी सॉल्यूशन। सविता, अरे क्या बात है सविता भाभी, खुद परेशान लग रही है, क्या सोच रही हैं आप? बहुत परेशान हूँ सुमित। आई एम सो सॉरी, मुझे तो पता ही नहीं चला तुम कब आए। आजकल कौन आता है कौन जाता है पता ही नहीं चलता। मुझे तो इस बात का डर है कि दुनिया के सारे मर्द यदि अनशन करने लगे तो मेरा क्या होगा? अरे बस इतनी सी बात, क्या सविता तुम भी ना, अरे कुछ तो हक दो मुझे, मैं हूं ना, मेरे होते हुए तुम क्यों चिंता करती हो? चलो मैं तुम्हारा दिल बहलाता हूँ और अच्छी अच्छी चीजें दिखलाता हूँ। रहने दो सुमित, मैंने दुनिया में बहुत सी चीजें देखी हैं, जैसे दरिया दिली, दिलग्गी, भाईगिरी, दादागिरी, लेकिन आजकल तो सिर्फ बाबागिरी और अन्नागिरी ही चल रही है। लेकिन आजकल तुम अपना कामकाज छोड़ के क्यों बाबा और अन्ना के पीछे पड़ी हो? पीछे मैं नहीं, पीछे तो सरकार पड़ी है। मैं तो बस ये सोच रही थी कि कितना अच्छा नाम है बेचारे भले मानुष का, अन्ना, हजारे। अन्ना अन्ना बोलो तो सुनने में कितना टफ लगता है ना? लेकिन इन्हें तो 1000 घोड़ों की ताकत चाहिए और यही मेरी चिंता का विषय भी है। अन्ना ऑलरेडी इतने दुबले पतले हैं, पहले से ही इतने कमजोर हैं और फिर से फास्ट करने की बात कर रहे हैं। कैसे कर पाएंगे कुछ? सोचो, यदि इसका असर देश के सभी नौजवानों पर पड़ गया और सभी फास्ट करने लगे तो सविता का क्या होगा? किसी ने नहीं सोचा, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अन्ना को बचा लूं। इसीलिए कहती हूँ अन्ना होशियार, सरकार आपके साथ भी दुर्व्यवहार कर सकती है। मतलब जैसे बाबा रामदेव के साथ किया था? अन्ना जी, यदि आप इस उम्र में लाठी गोली खाओगे तो बाबा की जड़ी बूटी कौन खाएगा? आप देखिए ना, मैंने कितनी कोशिश की कि मैं बाबा को बचा लूं, लेकिन नहीं बचा पाई। बेचारे कितनी अच्छी जड़ी बूटियां बनाते थे, पर फास्ट करके अनजाने अनचाहे से चक्करों में फंस गए। जरा सोचो, फास्ट करने से भला किसी का भी भला हुआ है? अरे सविता, ये तुम नहीं समझोगी, ये 400 लाख करोड़ की बात है। बस, अरे इतनी सी बात है? अरे मैं ला दूंगी 400 लाख करोड़, और वो भी सिर्फ अपनी अदाओं से, अंगड़ाइयों से। Men of India, you don't need to fast, you just need a fast girl. पैसा भी आ जाएगा, किसी की सेहत भी नहीं बिगड़ेगी और भ्रष्टाचार तो अपने आप ही मिट जाएगा, है ना? Then no men will be weak, और मैं भी खुश हो जाऊंगी, बिल्कुल टेंशन में नहीं भटकूंगी। ये देखो। क्या बात है सविता, इस बार तुमने बहुत बड़ी बात कह दी। सरकार तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। मेरे पीछे तो वैसे भी सभी पड़े रहते हैं। मैं कहती हूँ, अरे अन्ना और बाबा की मांगे पूरी कर दो ना। बदले में जो भी चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। देखो, इसे कहते हैं सैक्रिफाइस। देश के लिए सविता का बलिदान। जी करता है भगवान रजनीश के किताब की सीक्वल लिख दूं और तुम पर डेडिकेट कर दूं, संभोग से सरकार तक। आई लव यू सुमित, तुम कितने टैलेंटेड हो, कितने अच्छे हो। हाँ, आ जाओ, हम दोनों साथ में मिलकर लिखेंगे, ठीक है? लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अब देखो ना,
बाबा कहते कहते रटते रटते थक गए कि अरे भाई भ्रष्टाचार मिटाना है तो 500,000 की नोट बंद कर दो, अपने आप भ्रष्टाचार मिट जाएगा और भ्रष्ट भी। लेकिन मैं सरकार से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि किसी भी नोट को क्यों बंद करना, अरे जो चल रहा है चलने दो ना। इनफैक्ट आप कोई ऐसी करेंसी बनाओ जिस पर सिर्फ और सिर्फ मेरी सेक्सी इमेज वाली फोटो लगाओ, भ्रष्ट तो अपने आप गिर जाएंगे और भ्रष्टाचार भी मिट जाएगा, है ना? बस एक ब्रेक, छोटा सा बूथ ना, फिर मिलके कलम डुबाएंगे स्याही में। बजाओ बजाओ। Hello friends, tell me your secrets. टीवी फेनोमेनन और फिल्म पर्सनालिटी सिमी अग्रवाल का नया शो शुरू हो गया है। ये शो उनके पिछले शो से हटके है क्योंकि इसमें उन्होंने सफ़ेद कपड़े छोड़ के ब्लैक एंड वाइट कपड़े पहने हैं। ये शो देखते समय दर्शक अपने टीवी को एडजस्ट ना करें, इमेज खिंची हुई नहीं है, उनकी शक्ल ही ऐसी है। अपने इस शो जिसका नाम है इंडियाज मोस्ट डिजायरेबल में सिमी ग्रेवाल ने एक एपिसोड में सिद्धार्थ मालिया का इंटरव्यू किया। यस यस, इंडियाज मोस्ट डिजायरेबल में सिद्धार्थ मालिया। आई थिंक द ओनली डिजायरेबल थिंग अबाउट सिद्धार्थ मालिया इज रादर टू is his current girlfriend and second is his money. खैर हम लोग माल्या पर भटक गए। आज की जनता बूथनाथ में अपना गम जाहिर कर रही है सिमी जी के लिए। देखिए, सिमी ग्रेवाल का और सोनिया गांधी का रिश्ता है क्या? दोनों हर 2-3 साल चुप बैठती और अचानक से वापस आ जाती है। ये है प्रूफ। सिमी ग्रेवाल ने हमारे इंस्टीट्यूट से इंग्लिश में फेक एक्सेंट का कोर्स किया था एंड माइंड यू शी वाज आवर टॉपर। ओह ये क्या सिमी, वो और मैं एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे और हाँ हम लोग इमली तोड़ने जाते थे तो एक लड़का आता था, इमली छीन के लेके भाग जाता था। क्या टीवी शो बनाते हैं ये लोग? वो चाहती क्या है? वो रोती है, रुलाती है, क्या बोलती है समझ में नहीं आता। और एक बात बताओ, ये कौन चूतिए लोग हैं जो उसके शो में आ जाते हैं? कुछ समझ में ही नहीं आता। पहले तो सिर्फ कपड़े ही सफेद पहनती थी, अब तो चेहरा भी सफेद हो गया है। कुछ दिनों बाद मेकअप भी उससे डर के भाग जाएगा, देख लेना। वाकई सिमी पर बैन लगना चाहिए। तो ये था आज का बूथनाथ। मैं अब तुम लोगों का मुझे यूं देखना और नहीं सह सकता, मैं जा रहा हूँ सविता के साथ किताब लिखने। अगले एपिसोड में मिलते हैं कुछ नॉवल लोगों के साथ। टिल देन, गुड नाइट, आई लव यू ऑल, जय हिंद। I want to hear
strange.